नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज राजा महाराजा से हट के एक बहुत ही अलग यूनिक स्टोरी है। आज की स्टोरी सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आज की स्टोरी आज के समय की है और आज की स्टोरी का टाइटल है डेवलपिंग अ रिलेशनशिप। डेवलपिंग यानी होता है विकास करना, विकसित करना। अ रिलेशनशिप यानी एक संबंध बनाना, संबंध का विकास होना। अब ऐसे क्यों टाइटल दिया गया अभी आपको पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे और इसकी मोरल भी बहुत अच्छी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीता वॉज रिसेंटली मैरिड। नीता वॉज यानी थी, रिसेंटली यानी अभी अभी, मैरिड यानी नीता की अभी अभी शादी हुई थी, है ना। उसकी शादी अभी अभी हुई थी। रिसेंटली यानी हाल में ही, अभी अभी ऐसे बोलते हैं। तो नीता की शादी अभी हुई थी। एंड और हैड स्टार्टेड लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली विथ हर हस्बैंड एंड इन लॉज। और हैड के साथ स्टार्टेड, तो नीता हैड स्टार्टेड ऐसे होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे है, उसके बाद कहे है। तो यदि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ऐसे तो नीता ने क्या किया था, शुरू किया था लिविंग यानी रहना, इन यानी में, अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली यानी क्या होता है, संयुक्त परिवार, जहाँ पे और भी फैमिली रहते हैं ना, चाचा हो गए, देवर हो गए, भाभी, ये सब है ना, जॉइंट फैमिली बोलते हैं। विथ यानी साथ में, हर हस्बैंड अपने पति, और इन लॉज यानी होता है ससुराल वाले को इन लॉज बोलते हैं। ससुराल वालों के साथ जॉइंट फैमिली में रहना शुरू किया था, है ना, शुरू किया। आफ्टर अ फ्यू डेज, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, शी स्टार्टेड टू रियलाइज, उसे, सी यानी वह या उसे, स्टार्टेड शुरू हुआ, टू रियलाइज, रियलाइज होना यानी होता है एहसास होना, है ना, उसे एहसास होना शुरू हुआ, दैट की शी इज नॉट एबल टू गेट अलॉन्ग विथ हर मदर इन लॉ। शी इज नॉट एबल, वह सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, ठीक है। टू गेट अलॉन्ग, गेट अलॉन्ग यानी साथ में रहना, विथ, गेट अलॉन्ग विथ यानी साथ में, हर यानी अपनी, मदर इन लॉ यानी अपनी माँ के, अपनी मदर इन लॉ क्या बने, सासू माँ, ठीक है। तो अपने सासू माँ के साथ वो रहने में समर्थ नहीं थी, उसे लगा नहीं रह पाऊंगी। नीतास मदर इन लॉ वॉज कंजर्वेटिव, है ना। नीतास यानी नीता की, अपॉस्ट्रोफी काकी के, नीता की मदर इन लॉ यानी जो सासू माँ थी, वॉज यानी थी, क्या थी, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी, पुराने विचार वाली थी। वेराज, वेराज यानी जबकि, नीता वॉज, नीता थी, लिबरल यानी उदारवादी थी, विथ मॉडर्न लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल ने क्या होता है, आधुनिक जीवन शैली के लिए उदार थी, यानी वो आधुनिक जीवन शैली यानी जिसे हम बोलते हैं ना नए जमाने की, वैसी थी वो। और सीधा उसकी जो सासू माँ थी पुराने जमाने की थी, तो नहीं जम रहा था दोनों का। सून दे बोथ स्टार्टेड क्वारलिंग, जल्दी ही, दे यानी वे, है ना, वे, बोथ यानी दोनों, वे दोनों, स्टार्टेड शुरू किया उन दोनों ने, क्वारलिंग यानी झगड़ा शुरू कर दिया, ड्यू टू के कारण, किसी कारण, डिफरेंसेस, डिफरेंसेस है ना, इन ओपिनियन एंड लाइफस्टाइल। डिफरेंस यानी क्या होता है, डिफरेंसेस यानी अंतर, है ना। इन ओपिनियन यानी कि, ओपिनियन यानी क्या होता है, विचार, विचार में, और जीवन शैली में अंतर के कारण लड़ाई शुरू हो गया। फिर उसका जीवन शैली अलग था, उसका रहने का तरीका अलग था। वो बोलती थी 5 बजे उठो या 9 बजे उठती थी, वो बोलती थी ऐसे मत पहनो, वो बोलती ऐसे पहनना है। तो उनके जो विचार में अंतर थे, इसका लड़ाई हो गई। एज डेज एंड मंथ्स पास्ड, एज यानी जैसे, है ना, दिन और महीने गुजरे, नन ऑफ देम चेंज्ड देयर बिहेवियर, नन ऑफ देम यानी उनमें से कोई भी नहीं, चेंज्ड बदला, देयर यानी अपना, बिहेवियर यानी व्यवहार, अपना जो व्यवहार था उन्होंने, दोनों ने नहीं बदला, वैसे कि वैसे थे। बहुत महीने बीत गए, दिन बीत गए। नीता बिकेम वेरी अग्रेसिव, तो नीता बिकेम यानी हो गई, वेरी यानी बहुत, अग्रेसिव यानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाना, है ना। ओवर द टाइम, ओवर द टाइम यानी समय के साथ, समय के साथ बहुत ज़्यादा वो आक्रामक हो गई। एंड स्टार्टेड टू हेट हर मदर, और शुरू किया, टू हेट यानी नफरत करना, हर मदर इन लॉ अपनी सासू माँ से नफरत करना शुरू कर दिया उसने। She started to think about how to get rid of her mother-in-law, और उसने started शुरू किया, to think यानी सोचना, about यानी के बारे में, how to यानी कैसे, get rid यानी होता है पीछा छुड़ाना, पीछा छुड़ाया जाए,
ऑफ यानी से हर मदर इन लॉ अपनी सासू माँ से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। वंस एक बार, एज यूजल यानी पहले की तरह ही, उसे एज यूजल बोलते हैं, पहले की तरह ही। When she quarreled with her mother-in-law, जब वह quarrel यानी लड़ाई की with her mother-in-law अपनी सासू माँ के साथ, and her husband और उसके पति took his mother side, took यानी लिया, take यानी लेता है, उसी का सेकेंड फॉर्म took हो गया, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस आपको पता है। his यानी अपनी मदर साइड यानी माँ की तरफ, तो माँ का तरफ ले लिया उसने, माँ का साइड ले लिया कि नहीं माँ सही बोल रही है। She became where angry, है ना, she became वह क्या हो गई, where angry जहां वो गुस्सा हो गई, and left to her father's home और left यानी चली गई, to her father's home अपने पिताजी के घर चली गई, गुस्सा होकर अपने पापा के घर चली गई। नीता's father नीता के, फिर अपॉस्ट्रोफी काकी के, नीता के पिताजी was यानी थे a chemist, chemist यानी क्या होता है, एक जो दवाई दुकान वाले होते हैं ना, दवाई वाले उसे केमिस्ट कहते हैं, तो एक दवाई वाले थे, दवाई दुकान वाले थे। एंड शी टोल्ड हिम अबाउट एवरीथिंग और उसने कहा, है ना, हिम यानी उसे, टोल्ड यानी कहा, अबाउट यानी के बारे में, एवरीथिंग यानी सब चीज के बारे में बताया, दैट्स बीन हैपनिंग, दैट्स बीन जो हुआ था, जो क्या हो रहा था, तो जो कुछ भी होता रहा है ना, जो कुछ भी होता रहा उसके बारे में उसने हैज बीन हैपनिंग, तो उसने क्या किया, बताया। देन फिर शी प्लीडेड विथ हर फादर, उसने क्या किया, प्लीडेड यानी होता है प्रार्थना करना, हाथ जोड़कर, विथ हर फादर अपने पिताजी से प्रार्थना की, दैट की गिव हर समथिंग पॉइजनस, गिव यानी दो, हर यानी उसे, समथिंग यानी कुछ, पॉइजनस यानी जहरीला, सो ताकि, है ना, शी कैन मिक्स इट अप वह कैन सके, मिक्स इट अप यानी उसे क्या कर सके, मिला सके, एंड गिव इट टू हर मदर इन लॉ और गिव इट टू हर यानी उसे दे सके, किसे, अपनी सासू माँ को, टू गेट रीड ऑफ हर उससे पीछा छुड़ाने के लिए। बोले कि भाई आप तो केमिकल के मतलब रसायनक ये बोलते हैं सर, रसायन कुछ केमिकल के बारे में जानकारी होती है, या फिर दवाई विक्रेता, दोनों होते हैं उसका मतलब, केमिस्ट का मतलब, तो आप तो सब दवाई के बारे में जानते हो, कुछ ऐसा दो जिससे मुझे क्या हो जाए, कुछ जहरीला ऐसा दो कि जिसको मिलाऊं और उससे पीछा छूट जाए। Else she won't go back to her husband's house, ठीक है, else नहीं तो, she won't वह want क्या है, will not यानी नहीं गागीगे यानी नहीं जाएगी, फ्यूचर टेंस का निगेटिव सेंटेंस है ना, वह नहीं जाएगी, go back यानी वापस नहीं जाएगी, to कहाँ जाएगी, किसके पास, to प्रिपोजिशन यूज करते हैं, हर यानी अपने हस्बैंड्स होम अपने पति के घर नहीं जाएगी, अगर आप जहरीला पदार्थ नहीं दोगे तो मैं जाऊंगी ही नहीं। नीता's फादर फेल्ट पिटी एट हर सिचुएशन, नीता के पिताजी को फेल्ट महसूस हुआ, पिटी यानी उसे करुणा आ गई, दया आ गई, है ना, एट यानी पर, हर सिचुएशन उसकी परिस्थिति पर, स्थिति पर, हालात पर दया आ गया, है ना। बट टोल्ड हर लेकिन उससे कहा, इफ यू गिव पॉइजन टू योर मदर इन लॉ यदि तुम गिव यानी देती हो जहर अपने सासू माँ को, यू एंड आई तुम और मैं, बोथ विल एंड अप इन जेल हम दोनों का अंत कहाँ होगा, जेल में होगा ना, अंत में हम दोनों जेल में चले जाएंगे। इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू ये सही चीज नहीं है करने के लिए, बट लेकिन नीता वॉज इन नो मूड टू लिसन, नीता वॉज यानी थी, इन नो मूड यानी उसका मूड नहीं था, मन नहीं था, टू लिसन सुनने का, इसे लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता, केवल लिसन पढ़ेंगे, सुनना, सुनने के मूड में नहीं थी, एंड अंडरस्टैंड और समझने के, ना वो सुनना चाहती थी ना वो समझना चाहती थी, मूड में ही नहीं थी। फाइनली आखिरकार हर फादर गेव इन उसके पिताजी ने, गेव इन यानी उसे दिया, ही टोल्ड हर उसे कहा, ओके ठीक है, एज यू विश जैसी तुम्हारी मर्जी, बट लेकिन आई डोंट वॉन्ट टू सी यू इन जेल, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता हूं, है ना, मैं नहीं चाहता हूं, तो प्रेजेंट ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, लेकिन उसका निगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नहीं है, आई डोंट वांट यानी मैं नहीं चाहता, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट या, है ना, डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं तो आई के साथ डू लगे, आई डोंट वांट मैं नहीं चाहता हूँ, है मैं नहीं चाहता हूँ, टू सी यानी देखना, यू यानी तुम्हें जेल, तुम्हें जेल में देखना नहीं चाहता हूँ, सो इसलिए डू यानी करो, एस आई टेल यू जैसे मैं तुमसे कहता हूँ।
नीता अग्रीड, नीता राजी हो गई। हर फादर, उसके पिता ने ब्रॉट लाया, अ पाउडर, एक पाउडर लाया, एंड टोल्ड हर, और उससे कहा, एवरी डे, रोज, वेन यू मेक अ लंच, जब तुम मेक यानी बनाती हो, लंच जब तुम लंच बनाती हो, लंच यानी दोपहर का खाना या फिर रात का खाना, डिनर, जस्ट सिर्फ, है ना, मिक्स अ लिटिल पिंच, एक पिंच यानी चुटकी, एक चुटकी, थोड़ी सी चुटकी में, ऑफ दिस पाउडर, इस पाउडर का, इन योर मदर इन लॉस मील, मील यानी होता है भोजन, अपनी सासू माँ के भोजन में थोड़ी सी चुटकी, है ना, क्या करना, ये पाउडर को मिला देना। सिंस द क्वांटिटी विल बी लेस, है ना, सिंस, क्योंकि जो क्वांटिटी उसकी मात्रा होगी वो क्या होगी, विल बी, होगी लेस, है ना, क्योंकि उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। वो जहर जो आपको जो भी पाउडर वाउडर दे रहा हूँ उसकी मात्रा क्या है, कम होगी, तो क्या होगा, वो डायरेक्ट तो मरेगी नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, सी वॉन्ट डाई क्विकली, सी विल नॉट, वही वॉन्ट हो गया, डाई क्विकली, वो जल्दी नहीं मरेगी, बट लेकिन विल स्लोली इन फ्यू मंथ्स, विल स्लोली यानी धीरे धीरे मरेगी कुछ महीनों में, एंड पीपल, और लोग, विल थिंक, सोचेंगे, सी हैज डाइड, वह मर गई है, हैज या हैव के साथ डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है, गया है, गई है, ऐसे, तो वह मर गई है नेचुरली यानी सामान्य रूप से, जैसे नॉर्मली आदमी मरते हैं ना, ये नेचुरली मरी है ना, कोई से मारा नहीं है, नहीं समझेंगे। और डायरेक्ट जहर दे दोगी तो शक करेंगे, तो धीरे धीरे देना, आराम से, जहर का असर आराम से होना चाहिए। ही ऑल्सो टोल्ड हर, और उसने ऑल्सो यानी भी, टोल्ड हर, उससे ये भी कहा, बिकॉज, क्योंकि, नो वन शुड हैव डाउट ऑन यू, नो वन यानी किसी को भी नहीं, शुड चाहिए, हैव डाउट यानी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, ऑन यू यानी तुम पर, क्योंकि तुम पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। फ्रॉम टुडे, आज से, ऑनवर्ड्स, आगे, आज से आगे, यू विल नॉट फाइट, तुम लड़ाई नहीं करोगी, एट ऑल यानी बिल्कुल भी, विथ यानी से, योर मदर इन लॉ, तुम अपनी सासू माँ से बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करोगी। इंस्टेड, इंस्टेड यानी के बजाय, यू विल बी वेरी केयरिंग, है ना, तुम क्या बनोगी, वेरी केयरिंग यानी बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाली, टूवर्ड्स हर, उसकी ओर, अपनी सासू माँ की तरफ तुम क्या करोगी, ज्यादा ख्याल रखने वाली बनोगी। लड़ाई नहीं करना है तुमको, और उसकी ख्याल रखना, ताकि लोगों को क्या लगे कि नहीं भाई ये लोग तो अच्छे से अचानक से मर गए, समझ रहे हो, तुम्हें एक्टिंग करना है, समझ लीजिए, या फिर तुम्हें उनका ख्याल रखना है। इवन इफ यानी मानो, सी से समथिंग, है ना, चाहे वो, इवन इफ यानी चाहे वो क्या करे, वह कहती हो, समथिंग विच यू डोंट लाइक, ऐसा कुछ जो तुम्हें पसंद नहीं है, मानो वो ऐसा कुछ भी कहती है जो तुम्हें पसंद नहीं है, फिर भी यू विल नॉट बी रूड, तुम्हें रूड नहीं होना है, रूड यानी रूखा, है ना, रूखा नहीं होना है, यानी एकदम रूडली बात नहीं करना है। यू विल सिंपली बी पोलाइट ओनली, यू विल, तुम क्या होगी, सिंपली बी पोलाइट ओनली, तुम सिर्फ उससे पोलाइटली यानी बहुत ही प्यार से, नम्रता से उससे क्या करोगी, पेश आओगी। नीता अग्रीड, नीता राजी हो गई, अरे ठीक है भाई, मारना ही है उसको, थोड़ा एक्टिंग नहीं सही कर लेंगे। थिंकिंग, सोचकर, सी विल बी फ्री, कि वो क्या हो जाएगी, आज़ाद हो जाएगी, फ्रॉम हर मदर इन लॉस, अपने माँ के लड़ाई झगड़े से, क्वारलिंग लड़ाई से, इन फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों में, एंड केम बैक टू हर इन लॉ, और अपने ससुराल वापस लौट गई। ये सोची कि कुछ महीने की तो बात है, फिर तो आज़ादी हो जाऊंगी, तो चलो कुछ दिन सही ऐसे उनका ख्याल रखा जाए, थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाए, और वापस आ गई। एंड, और, एज एडवाइज, जैसे एडवाइज्ड यानी उसे सलाह दी गई थी, बाय यानी द्वारा, हर फादर यानी उसके पिता के द्वारा जैसे सलाह दी गई थी, सी स्टार्टेड मिक्सिंग द पाउडर, उसने शुरू किया, मिक्सिंग यानी मिलाना, द पाउडर यानी उस पाउडर को, इन हर मदर इन लॉस मील, अपने सासू माँ के भोजन में, एंड बिहेव्ड, और बिहेव्ड यानी बर्ताव किया, वेरी केयरिंग, बहुत ही अच्छा, अच्छे से केयर करने की, देखभाल करने की, एंड पोलाइट, और नम्रता से, सभ्यता से, बहुत अच्छे तरीके से, वेन एवर, जबकि, हर मदर इन लॉ सेड समथिंग, जबकि उसकी माँ कुछ भी बोलती थी उसके बाद भी वो अच्छे से बिहेव करने लगी, यानी बुरा भला बोलती तो भी अच्छे से बिहेव करती थी, अरे बोल ले जितना बोलना, कुछ महीनों की तो बात है, तो गुस्सा नहीं करती थी। एज टाइम, जैसे समय शुरू हुआ, टू पास, है ना, जैसे समय बीतना शुरू हुआ यानी टाइम बीतता गया,
नीतास मदर इन लॉस नेचर, नीता की सासू माँ का जो व्यवहार था, उनका जो है ना बात जो तरीका था, उनका व्यवहार था, ऑल्सो यानी भी स्टार्टेड टू चेंज, बदलना शुरू हो गया। अब ये अच्छे से पेश आते रही, इसका कारण दूसरा था। तो इसकी सासू माँ को लगा रहे मेरी बेटी बहू तो अच्छे से पेश आ रही है, तो ये भी अच्छे से पेश आने लगी। बिकॉज क्योंकि नीता वॉज बीइंग वेरी केयरिंग, नीता वॉज बीइंग यानी वो क्या हो रही थी, वेरी केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयर करने वाली हो गई थी, टूवर्ड्स की ओर, हर उसकी ओर, उसकी तरफ। शी टू स्टार्टेड, और उसने भी, ये टू यानी होता है भी, स्टार्टेड शुरू किया, टू बी अफेक्शनेट, ठीक है, अफेक्शनेट यानी क्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा स्नेह करने वाला, प्यार करना, उसने भी शुरू कर दिया स्नेह प्यार करना, टूवर्ड्स हर, उसकी ओर, उसकी सासू माँ भी उससे बहुत अच्छे से पेश आने लगी, बहुत अच्छे से प्यार करने लगी। उसको लगता था कि वो अच्छे से प्यार कर रही है तो ये भी प्यार करने लगी। 5 months passed, 5 महीने बीत गए, एंड नीता हैड बीन मिक्सिंग द पाउडर, और नीता हैड बीन मिक्सिंग यानी वो क्या कर रही थी, मिला रही थी, है ना, पाउडर को। बट लेकिन एटमॉस्फेयर ऑफ द हाउस यानी घर का वातावरण, घर का जो माहौल बोलते हैं, वॉज चेंज, बदल गया था। क्या हो गया, वो बदल गया, क्योंकि भाई लड़ाई नहीं हो रही थी। देयर वर नो क्वारल्स, वहां लड़ाई नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं हो रही थी। बोथ वर प्रेजिंग ईच वाइल टॉकिंग टू नेबर्स, बोथ वर यानी दोनों, वर प्रेसिंग, वॉज या वर्ग के साथ, प्रेस करना यानी क्या होता है, तारीफ करना, तो तारीफ कर रहे थे, है ना, क्या करते थे, तारीफ कर रहे थे, ईच यानी एक दूसरे की, वाइल जबकि, टॉकिंग टू नेबर्स पड़ोसियों से बात करते समय, है ना, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते थे कि मेरी बहू अच्छी, बहू सास अच्छी है। दे गॉट वेरी अटैच्ड टू ईच अदर, दे गॉट वे हो गए, वेरी अटैच्ड, अटैच्ड यानी क्या होता है, जुड़ जाना, टू ईच अदर एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुल मिल गए, जुड़ गए। लाइक अ मदर एंड डॉटर, लाइक यानी जैसे एक माँ और बेटी की जैसे, दोनों एक दूसरे अटैच्ड हो गए। नाउ अब नीता स्टार्टेड टू गेट वरीड थिंकिंग ड्यू टू द पाउडर, नीता को शुरू किया टू गेट वरीड यानी उसकी फिक्र शुरू हो गई, थिंकिंग सोचकर, ड्यू टू के कारण, द पाउडर, पाउडर के कारण, कि भाई मैं जो पाउडर थोड़ा सा मिलाती हूँ ना, हर मदर इन लॉ में डाई सून, उसकी जो सासू माँ क्या हो जाएगी, अब जल्दी ही मर जाएगी, क्योंकि ये तो रोज धीरे धीरे वो पाउडर को मिलाती थी कि सासू माँ धीरे धीरे मर जाए, लेकिन अब इसे अखर रहा है कि मैं पाउडर क्यों मिलाई, सासू माँ तो इतनी अच्छी है, इतने अच्छे इतने महीने में माँ बेटी की तरह होगा, अब इसे बहुत ज़्यादा अखर रहा था। सी रेन, है ना, वह दौड़ी, रन का रैन हुआ था सेकंड, दौड़ी, एट हर फादर्स होम, अपने पिता के, कभी जगह का नाम बताते एट का यूज करते हैं, तो अपने पिता के घर दौड़ी, एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा, डैड, पिताजी, प्लीज गिव मी द एंटीडोट, कृपया मुझे दीजिए। एंटीडोट यानी क्या होता है, यानी जो उसे जहर दिया गया ना, उसका कोई एंटीडोट का हिंदी क्या होना चाहिए, यानी उसका मारक बोल सकते हैं, है ना, प्रतिकारक मारक, यानी उसको जो जहर को उसका असर कम करते उसे एंटीडोट कहते हैं। तो भाई कुछ एंटीडोट दीजिए, टू क्योर, क्योर यानी इलाज करने का, द इफेक्ट ऑफ दैट यानी जो जहर का प्रभाव है उसे ठीक करने का, क्योर यानी ठीक करने का कोई एंटीडोट दीजिए, ताकि उससे देने से जो जहर फैल रहा है सासू माँ के, वो ठीक हो जाए। ऑफ दैट पॉइजनस पाउडर, है ना, उस जहरीले पाउडर का एंटीडोट दीजिए। यू गेव, जो आपने दिया था, गेव दिया था, गिव यानी देते हो, गेव यानी दिया था, सेकंड फॉर्म। आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई मदर इन लॉ, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती, टू लूज, लूज यानी होता है लूज, खोना, माई मदर इन लॉ मेरी सासू माँ को मैं खोना नहीं चाहती। सी इज जस्ट लाइक माई मॉम, वह जस्ट लाइक है ना, ठीक मेरी माँ की जैसे है, एंड आई लव हर वेरी मच, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हर फादर स्माइल्ड, उसके पिताजी मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, विच पॉइजन, कौन सा जहर, आई हैड सिंपली गिवन यू, हैड के साथ गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गिव गिवन, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस। आई हैड सिंपली गिवन यू, मैंने सामान्य तौर पे तुम्हें दिया था, अ स्वीटनर यानी मैंने सिर्फ तुम्हें, है ना, सिंपली यानी सिर्फ तुम्हें क्या दिया था, एक स्वीटनर। स्वीटनर यानी क्या होता है, जो मिठास बढ़ा देता है ना, जैसे कि आप कुछ मीठा चीज़ बना रहे हो, स्वीटनर थोड़ा डालोगे, थोड़ा थोड़ा मीठा हो जाता है, इतना से मिठास बढ़ाएगी सब्जी भाजी में तो क्या पता चलने वाला है। तो उसकी दादी माँ को पता नहीं, लेकिन इसको क्या लगता था कि पिताजी ने जहर दिया है, धीरे धीरे जहर फैल रहा है,
लेकिन इसके पिताजी ने जहर नहीं दिया था, एक स्वीटनर दिया था जो थोड़ा सा मिठास को बढ़ा देता है, यानी कि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो उसके पिताजी ने जहर नहीं दिया था। तो आपको समझ आ गया एक्चुअल में स्टोरी में क्या हुई, कि उसके पिताजी को पता था कि यदि कुछ समय अपने सासू माँ के साथ अच्छे से बिता ले, एक दूसरे को किसी न किसी को झुकना पड़ता है, तो उसने कहा कि भाई तुम ही झुक जाओ, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताया। अगर बोलता वो तो उसकी बेटी नहीं मानती, तो उसने दिमाग लगाया कि चलो भाई ये जो बोल रही उसको कर देते हैं दिमाग लगा के। तो इसने कहा कि भाई अगर तुम डायरेक्ट जहर दे दोगी तो मर जाएगी, तो तुम क्या करो, मोरल बता रहा हूँ, तो धीरे धीरे आप दो, तो ऐसे और अच्छे से व्यवहार करो ताकि किसी को शक ना हो कि तुमने जहर दिया है और अपने आप मर गई। तो वो अच्छे से व्यवहार करने लगी। लेकिन देखो जब वो अच्छे से व्यवहार की तो सासू माँ भी अच्छे से व्यवहार करने लगी, और दोनों के बीच की जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई, और दोनों में माँ बेटी का प्यार बढ़ गया था, जैसे प्यार बढ़ गया था। तो शिक्षा क्या मिलती है, ईच पर्सन इज डिफरेंट, हर एक व्यक्ति अलग होता है, विच जो मे बी ड्यू टू देयर ओन सर्कमस्टेंसेस, जो क्या हो सकता है, उसके सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है कि उसके जो आसपास का जो वातावरण होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कमस्टेंस, परिस्थिति, जो हालात होते हैं सबके अलग हो सकते हैं। दिस कैन ऑफन, है ना, वो अक्सर क्या करते हैं, लीड टू मेनी डिफरेंसेस, ये हमेशा बहुत सारे अंतर लाते हैं। हाउएवर, हालांकि, वी मस्ट ट्राई, हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए, एंड एडजस्ट अ लिटिल टू मेक अ हेल्थी रिलेशनशिप, और एडजस्ट करना चाहिए एक दूसरे को मेक बनाने के लिए। हेल्थी रिलेशनशिप यानी एक बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप, यानी क्या होता है, संबंध बनाने के लिए एक दूसरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए कि अरे नहीं होगा वाली बात, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, चला लीजिए, थोड़ी सी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा बोल रहे कि नहीं थोड़ा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, सामने वाले को भी आपको भी लिटिल, है ना, विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए। एंड और व्हेन सच डिफरेंसेस, जब ऐसे अंतर, है ना, अराइज बिटवीन पर्सन, अराइज यानी उठते हैं लोगों के बीच, इट इज द ड्यूटी ऑफ देयर लव्ड वंस, ये क्या होती है, ड्यूटी, कर्तव्य होता है, लव्ड वंस यानी जिससे आप प्यार करते हैं, टू कीप देम काम, यानी उसे शांत रखने की, एंड गाइड, मार्गदर्शन कर, टूवर्ड द राइट पाथ, पाथ यानी होता है रास्ता, मार्ग, पैथ भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो पाथ यानी क्या होता है, रास्ता, तो उसे सही मार्ग दिखाने का क्या होना चाहिए, उसके जो लव्ड वंस होते हैं, जो प्यारे प्रिय होते हैं, जैसे उसे सही रास्ता किसने दिखाया, उसके पिताजी ने, ठीक है, उसे समझाया, नहीं समझी तो दिमाग लगाया और उसे सही रास्ता दिखाया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और जिस भले उसका तरीका अलग था, उसे झूठ बोला था, लेकिन ऐसा झूठ जो किसी की जान बचाए, किसी के रिश्ते में मिठास ले आए, वो झूठ सच से भी बड़ा माना गया है। तो आप जानते हैं, स्टोरी भी आपने सुनी होगी। तो उसके पिताजी ने ऐसे ही किया। तो आपको भी, यदि आप किसी के भी साथ आप रिश्ते में हैं, फैमिली हो, फ्रेंड हो, है ना, तो आपको यदि खटास लग रही है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आपको साथ में रहना ही है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, सामने वाले को भी करना चाहिए, आप भी थोड़ा कीजिए। थोड़ा दिन आपको असहज लगेगा, अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सामने वाला भी समझेगा आपकी बात को, आप भी समझ लोगे और दोनों के संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी कि वो कहाँ उसे जान से मारना चाहती थी और कहाँ फिर लास्ट में उसे बचाना चाहती थी, यानी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया। क्यों? क्योंकि दोनों के व्यवहार में अंतर आ गया। ये भी केयर करने लगे दिखावा के लिए, लेकिन उसे लगा कि नहीं सच में कर रही है, और उसका भी व्यवहार बदल गया। जब सासू माँ का व्यवहार बदला तो इसे लगा रहे सासू माँ तो अच्छी है, उसे लगा बहू तो अच्छी है। एक्चुअल में दोनों अच्छे थे, लेकिन दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करना था, और आखिर में वो दोनों ने किया और दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी हो गई। तो ये थी आज की स्टोरी। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु टीवी सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे PDF मिल जाएगा। फिर से आप ट्रांसलेशन करके देखिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।